कभी राम मंदिर, कभी भारतीयों के रंग पर कमेंट, तो कभी विरासत टैक्स। सैम पित्रोदा का विवादों से गहरा नाता रहा है। आखिर कौन है सैम पित्रोदा? उन्हें क्यों कहा जाता है राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु और अंकल सैम? कांग्रेस के लिए कितने जरूरी हैं सैम पित्रोदा? आइए जानते हैं। अपने बयानों से कांग्रेस को बार बार संकट में डालने वाले सैम पित्रोदा आखिर हैं कौन? सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनका जन्म उड़ीसा के टिटलागढ़ में एक गुजराती परिवार में हुआ था। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मनमोहन सिंह सरकार में वो यूएन के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। वो जन सूचना संरचना और नव प्रवर्तन सलाहकार भी रहे हैं। सैम पित्रोदा एक बिजनेसमैन भी है। वो अमेरिका में कई कंपनियां भी चलाते हैं। आइए जानते हैं सैम पित्रोदा का राहुल गांधी से क्या है कनेक्शन। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजीव गांधी की वजह से ही पित्रोदा की राजनीति में एंट्री हुई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी से भी उनका खास रिश्ता रहा है। यहाँ तक कि पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। राहुल गांधी समय समय पर उनसे मुलाकात कर कई मुद्दों पर उनसे सलाह लेते हैं। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें राहुल गांधी का अंकल सैम कहकर तंज कसती है। उन्हें कई बार राहुल गांधी के साथ विदेशों में भी देखा गया है और उन्हें सलाह देते हुए भी। भारतीयों के रंग पर विवादित टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद मई 2024 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही उन्हें फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से पहले भी विवादों में आए पित्रोदा। पिछले दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले भी सैम पित्रोदा विवादों में आए थे। दरअसल इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा सैम पित्रोदा का इंटरव्यू ले रहे थे, तब उनके साथ बदसलूकी की गई थी। रोहित शर्मा ने दावा किया था कि बांग्लादेश से जुड़ा सवाल पूछने पर सैम पित्रोदा की मौजूदगी में ही राहुल गांधी की टीम ने उन पर हमला कर दिया था और जबरदस्ती फुटेज डिलीट करवा दी थी। बाद में पत्रकार ने दावा किया था कि सैम पित्रोदा ने उन्हें फोन करके व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। आइए जानते हैं सैम पित्रोदा ने कब कब दिए हैं विवादित बयान। सैम पित्रोदा ने जून 2023 में कहा था कि मंदिरों से देश की बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी दिक्कतों का समाधान नहीं होगा। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। हर कोई राम और हनुमान मंदिर की बातें करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरे और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। हालांकि उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र छेड़ते हुए कहा था कि इस पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। बीजेपी ने उनके इस बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों को लेकर कहा था, 1984 में हुआ तो हुआ। हालांकि विवाद होने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। वो कहना चाहते थे कि जो हुआ वो बुरा हुआ। 2019 में सैम पित्रोदा ने कहा था, मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उनको कांग्रेस की प्रस्तावित न्याय योजना की फंडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2018 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक को लेकर भी सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। मुंबई में भी हमला हुआ था। हाल ही में पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार हैं। राहुल गांधी में भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं।